दोस्तों, धर्मशास्त्र हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूजीसी नेट एग्जाम में लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हमारे धर्मशास्त्र का पार्ट 1 वीडियो है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धर्मशास्त्र क्या है, मनुस्मृति क्या है, मनु कौन थे, धर्म क्या है, मनुस्मृति का कंटेंट क्या है, मनुस्मृति में दंड नीति का क्या सिद्धांत है और मनुस्मृति में वर्णित वर्ण आश्रम, वर्ण व्यवस्था तथा संस्कार के बारे में क्या कहा गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं धर्मशास्त्र क्या है। दोस्तों, धर्मशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हिंदुओं के लिए मोरल प्रिंसिपल्स और कोड्स यानी आचरण के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ को धर्म का विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों को मोरल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है एक आदर्श और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर, फैमिली और मोरल लाइफ को किस प्रकार मैनेज करना है, उन सभी का दर्शन भी दिया गया है। यदि हम कुछ प्रमुख धर्मशास्त्र की बात करें तो इसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति शामिल है, जो धर्म के अनुसार लोगों को आचरण करने की शिक्षा देते हैं। अब जानते हैं मनुस्मृति क्या है। दोस्तों, मनुस्मृति, जिसे लॉ ऑफ मनु के रूप में भी जाना जाता है, हिंदुओं का एक लीगल और इथिकल टेक्स्ट माना जाता है। मनुस्मृति को इसके अलावा मानव धर्मशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ग्रंथ मानव के जीवन को संयमित करने का शास्त्र है। मनुस्मृति धर्मशास्त्र का ही एक रूप है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका रचना काल 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक रहा होगा। इसका कुछ भाग इससे भी पुराना रहा होगा। इसको संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1794 में सर विलियम जोन्स ने किया था। ऐसा माना जाता है कि यह पहला संस्कृत ग्रंथ है जिसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। अब हम जानते हैं मनु कौन थे। मनु को हिंदू ट्रेडिशंस का फर्स्ट ह्यूमन और फर्स्ट लॉ गिवर के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ मनु को मनुस्मृति के आथर के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया के पहले राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। अब जानते हैं धर्म क्या है। धर्म संस्कृत भाषा में धृ शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है टू अपहोल्ड। अथर्ववेद में धर्म को डिस्क्राइब करते हुए लिखा गया है पृथ्वीम धर्मम धृतम, मतलब धरती धर्म से ही चलती है। ये धरती पर धर्म नहीं होगा तो सब जगह अराजकता का माहौल होगा और दुनिया में प्रलय आ जाएगी। धर्म का जो अल्टीमेट एम है वह है सोशल ऑर्डर और हार्मनी को बनाए रखना। यदि हम लोग सोर्स ऑफ धर्म की बात करें तो मनु ने 4 सोर्स बताए हैं। पहला है वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है वेज इन कंडक्ट ऑफ लाइफ ऑफ गुड पीपल यानी महान लोग और उनके जीवन के आदर्श मूल्य, चौथा है व्यक्ति की स्वयं की समझ, उसकी आत्मा। व्यक्ति को स्वयं समझ में आना चाहिए कि क्या वह जो कर रहा है वह सही है या नहीं। इसके अलावा मनु ने 4 पुरुषार्थों की भी बात की है। उनमें धर्म एक है, बाकी 3 है अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम देखते हैं कि मनुस्मृति का कंटेंट क्या है। दोस्तों, यदि मनुस्मृति के कंटेंट की बात करें तो इसमें कुल 2685 श्लोक हैं और 12 चैप्टर हैं। इसका पहला चैप्टर डील करता है प्रॉब्लम ऑफ क्रिएशन से, यानी इस संसार का निर्माण किस प्रकार हुआ है। इसमें इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। इसके चैप्टर 2 से लेकर 6 तक में ब्राह्मण जीवन के 4 आश्रम के बारे में वर्णन किया गया है। इसका जो चैप्टर 7 है वह डील करता है राजधर्म और आर्ट ऑफ वार से। इसके चैप्टर 8 में सिविल और क्रिमिनल लॉ हैं। चैप्टर 9 और 10 डील करता है कस्टम लॉ और लॉज रिगार्डिंग डाइवोर्स, इनहेरेंस एंड प्रॉपर्टी। वही चैप्टर 11 में विभिन्न प्रकार की तपस्याओं के बारे में जिक्र किया गया है जिसका उद्देश्य पाप के बुरे परिणामों से मुक्ति है। इसके चैप्टर 12 में डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा यानी कर्म का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान जन्म पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अब हम देखते हैं दंड नीति इन मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति में दंड नीति का क्या सिद्धांत है। मनु कहते हैं कि एक राजा को धर्म यानी मोरल लॉ और दंड यानी पनिशमेंट को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यह राजा के लिए आवश्यक है कि उसका प्रशासन धर्म और दंड पर आधारित हो। यदि लोग धर्म का पालन न करें तो राजा को चाहिए कि उन्हें पनिशमेंट के द्वारा कंट्रोल करे। राजा को चाहिए कि वह लोगों से धर्म का पालन कराए और राज्य में धर्म के शासन को मेंटेन रखने के लिए दंड का प्रयोग करे। मन का यह भी मानना है कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक है। राजा को दंड का इस्तेमाल करते वक्त उस वर्ग के नियमों और परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और उचित दंड देना चाहिए। मन ने 4 प्रकार के पनिशमेंट की बात की है।
ये हैं वाकदंड यानी वर्बल पनिशमेंट, अर्थदंड यानी मॉनिटरी पनिशमेंट, धीमदंड यानी मेंटल पनिशमेंट और भौतिक दंड यानी फिजिकल पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं मनु के द्वारा बताए गए 4 वर्ण की। इसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण। इसमें पुजारी और शिक्षक शामिल हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजियस रिचुअल्स, टीचिंग्स और मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेट लॉ के लिए। इसके बाद दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय का। इसमें योद्धा और शासक वर्ग शामिल होते हैं। इनका काम समाज और राज्य की सुरक्षा करना है और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तीसरा वर्ण है वैश्य का। इसमें व्यापारी और कृषक वर्ग आते हैं और ये मैनेज करते हैं कॉमर्स, एग्रीकल्चर और ट्रेड को। चौथा वर्ग शूद्रों का होता है। ये लेबरर्स और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और ये ऊपर के तीनों वर्णों की मदद करने के लिए होते हैं। मनु ने अपने मनुस्मृति में 4 आश्रमों की भी बात की है। इसमें पहला है वर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें व्यक्ति अपने गुरु के गाइडेंस में ज्ञान और आत्मसंयम सीखता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें व्यक्ति शादी करता है और परिवार व समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक होता है। यह एक ट्रांजिशन फेस होता है और इसमें व्यक्ति सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रशस्त होता है। चौथा है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः आध्यात्मिक बना लेता है। संस्कार। मनु ने हिंदुओं के लिए 16 प्रमुख संस्कारों की बात की है। ये संस्कार मनुष्य के गर्भधान यानी माँ के गर्भ में आने से लेकर अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार तक शामिल है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।